यह समरी उन सभी जिज्ञासुओं के लिए जो अपने भीतर झांकना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि मुक्ति क्या है। ओशो की ये वाणी केवल शब्द नहीं है, यह एक झरोका है उस सत्य का जो हमेशा से तुम्हारे भीतर छिपा रहा है। चलो इस यात्रा पर साथ चलते हैं। तो पहला भाग है आत्मा का स्वरूप और अज्ञान की जड़ें। ओशो अपने प्रवचनों में सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं बाहर खोजा जाए। आत्मा तो हमारी मौलिक प्रकृति है जो सदा से हमारे साथ है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम खुद को शरीर, मन, विचार और भावनाओं से जोड़ लेते हैं। यही भ्रम हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि तू स्वयं को शरीर या मन मानता है तो बंधन रहेगा, लेकिन यदि तू समझे कि तू शुद्ध चैतन्य है तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। अज्ञान की जड़ यही है कि हम बाहर खोजते हैं सुख, पहचान, प्रेम, लेकिन जो खोजनी चाहिए वह भीतर है। आत्मा न कहीं जाती है न आती है, वह तो शुद्ध साक्षी है। यह साक्षी भाव ही मुक्ति की कुंजी है। जब हम खुद को देखने लगते हैं जैसे कोई हमें देख रहा हो तो धीरे धीरे झूठी पहचानें गिरने लगती हैं। ओशो कहते हैं इस दृष्टिकोण का अभ्यास ही ध्यान है। यह ध्यान कोई प्रयास नहीं है बल्कि एक सहज स्थिति है जिसमें हम विचारों के पार पहुंचते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा बंधन बन गया है, क्योंकि वह हर चीज में मैं और मेरा के चश्मे से देखता है। यह मैं ही अहंकार है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जब व्यक्ति अपने मैं को देखना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक भावना है, कोई ठोस वस्तु नहीं। यही समझ धीरे धीरे हमें भीतर ले जाती है जहाँ शांति और मौन विद्यमान है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर मौन को जानता है वही सच को जानता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्मरण है उस चीज का जिसे हमने भुला दिया है। जैसे कोई सो रहा हो और जाग जाए, बस इतना ही आत्मज्ञान। यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। भाग 2, जागृति की पहली किरण, अवलोकन की कला। ओशो इस भाग में अष्टावक्र के उस सूत्र को सामने रखते हैं जो कहता है तू केवल साक्षी है, तू न करता है न भोगता है, तू न शरीर है और न ही मन, तू बस देख और सब होता हुआ देखने दे। यह सूत्र सुनने में सरल लगता है पर जीवन में लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम हर पल कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बनने की दौड़ में लगे रहे होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि इस सारे करने में ही हम अपने केंद्र से भटक जाते हैं। इस भाग का मूल सार है अवलोकन की कला। ओशो इसे कहते हैं विचारों को देखने की योग्यता। इसका अर्थ है जब कोई भावना या विचार उठता है जैसे गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, तो हम उसमें लिप्त न हो, केवल साक्षी बने। यह साक्षी भाव कोई मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक अनुभव की स्थिति है जो जागृति से उत्पन्न होती है। जब आप खुद को केवल देख रहे होते हैं बिना किसी टिप्पणी, बिना निर्णय, तब भीतर एक गहराई प्रकट होती है। यह गहराई ही मौन का द्वार है जिससे होकर आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन हम अपने विचारों से ऐसे चिपके रहते हैं कि यह द्वार बंद ही रह जाता है। ओशो कहते हैं तुम्हारे भीतर एक आकाश है, विचारों से रहित, इच्छाओं से मुक्त। वहां उतरना है। यहाँ उतरना तभी संभव है जब हम सतत अवलोकन में रहें। यह कोई कठिन साधना नहीं, बस सजग रहना है, जागते हुए हर अनुभव को देखना है। अवलोकन से धीरे धीरे पहचान गिरने लगती है। मैं यह हूँ का भ्रम टूटने लगता है। जब यह भ्रम टूटने लगता है तो भीतर एक प्रकाश फूटता है। वह प्रकाश किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, वह हमारी चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे तू बाहर खोज रहा है वह तू स्वयं है। ओशो इसी बात को बार बार दोहराते हैं, कुछ मत करो, केवल देखो। तुम्हारे देखने में ही क्रांति है। यही जागृति की पहली किरण है, अवलोकन की सरल और सहज कला है। भाग 3, इच्छा और अहंकार का विसर्जन। तीसरे भाग में ओशो
उस मूलभूत सूत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अष्टावक्र ने स्पष्ट रूप से कहा, जिस क्षण तू इच्छा को त्याग देगा उस क्षण तू मुक्त हो जाएगा। यह कथन जितना सीधा है, जीवन में उतारना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारी समूची मानसिक संरचना इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती है। हम सुबह से रात तक किसी न किसी आकांक्षा में उलझे रहते हैं, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ खोने न देने की। ओशो कहते हैं, इच्छा ही मनुष्य को बांधती है। इच्छाएं न पूरी होने पर दुखी हम हो जाते हैं और पूरी हो जाए तो बड़ी इच्छा को जन्म देती हैं। यह अंतहीन सिलसिला हमें वर्तमान क्षण से काट देता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है इच्छा शून्यता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन में कुछ ना करें, बल्कि यह है कि जो भी करें उसमें मोह और अपेक्षा ना हो। जब कर्म को किया जाए बिना फल की चिंता के, तब वह ध्यान बन जाता है। इच्छा से जुड़ी सबसे गहरी परत है अहंकार। मैं चाहता हूँ, मैं हूँ, ये दोनों ही जड़ें बंधन की हैं। जब मैं गिरता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अष्टावक्र बार बार इस मैं को छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि यही हमारे दुखों की जड़ है। ओशो इसे बड़ी सुंदरता से समझाते हैं, मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं, यह एक मानसिक गढ़न है। यह गढ़न जितनी मजबूत होती है उतना ही व्यक्ति भीतर से खोखला होता है। इस भाग में ओशो ध्यान की एक और गूढ़ कला समझाते हैं। इच्छा को आते हुए देखना और फिर जाने देना। जैसे ही कोई लालसा उठे उसे पकड़ो मत, बस देखो। ये देखने मात्र से वह लालसा शक्ति हो जाती है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें मुक्त करता है। जब इच्छा गिरती है तब भीतर मौन उतरता है। यह मौन ही आत्मा का द्वार है। ओशो कहते हैं, हम सब कुछ करके थक चुके हैं, अब समय है न करने का, बस होना है। जो घट रहा है उसे जागरूकता से देखना है। यही साधना है, यही मुक्ति की राह है। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है, छोड़ दें और मुक्त हो जाएं। ओशो का इस संदेश को सहज, व्यवहारिक और गहन ढंग से जीवन में उतारने का मार्ग दिखाते हैं। भाग 4, समर्पण और सहजता का रहस्य। इस भाग में ओशो अष्टावक्र के उस सूत्र को सामने लाते हैं जो कहता है, यदि तू जानता है कि तू ब्रह्म है, चैतन्य है, तो फिर तू डरता क्यों है? जो घट रहा है वह घटने दे, तू बस भय समर्पित हो। यह सूत्र जीवन को स्वीकारने की कला है, समर्पण का रहस्य। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, और जो जीवन के साथ बहता है वह सहज हो जाता है। समर्पण का अर्थ है उस अस्तित्व पर भरोसा करना जो हमें चला रहा है। हम सब कुछ नियंत्रण करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, भरोसे से खिलता है। ओशो इसे ट्रस्ट कहते हैं। जब हम खुद को छोड़ देते हैं तभी हम सच में स्वयं को पा सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तू कोई करता नहीं, सब कुछ स्वयं घट रहा है। जब तू ये देखेगा तू भय और चिंता अपने आप विलय हो जाएगी। इस भाग में ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक गहन शक्ति है। यह शक्ति आती है जब व्यक्ति अस्तित्व में लय हो जाता है, और ये लय तभी दिखती है जब हम अपने मन की धारणाओं, अपेक्षाओं और संघर्षों को छोड़ देते हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में बहती है, वैसे ही जब मनुष्य भी अपने मार्ग में बहने लगे तब जीवन एक आनंदमय संगीत बन जाता है। ओशो ये भी बताते हैं कि समर्पण कोई बाहरी व्यक्ति के प्रति नहीं, यह तो स्वयं के प्रति है। अपने ही भीतर की सत्ता को पहचानना और उसके आगे झुक जाना, यही सच्चा समर्पण है। इसमें कोई द्वंद्व नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, यह पूर्ण विश्राम की स्थिति है। इस भाग का केंद्रीय संदेश है, अपने भीतर की गहराई को जानो और जो हो रहा है उसे स्वीकारो। जब तुम समर्पित होते हो तभी तुम स्वतंत्र होते हो। समर्पण कोई गुलामी नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता है। अष्टावक्र और ओशो दोनों ही यही कहते हैं, समर्पण ही ध्यान की पराकाष्ठा है। यही वह द्वार है जो तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, शाश्वत और आनंद में ले जाता है। भाग 5, विवेक और वैराग्य की दृष्टि। 5वें भाग में ओशो उस सूत्र की व्याख्या करते हैं जिसमें अष्टावक्र कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे संसार के आकर्षणों से विरक्ति हो गई है, वही आत्मा की ओर पहला कदम उठाता है। यह सूत्र साधना के 2 मूल स्तंभों, विवेक और वैराग्य को उजागर करता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत,
स्थायी और अस्थायी के बीच भेद जानना। वैराग्य का अर्थ है अस्थायी से मोह छोड़ देना। ओशो कहते हैं कि संसार स्वयं में कोई बंधन नहीं है, बंधन हमारी दृष्टि है। जब हम वस्तुओं को ही अंतिम मान लेते हैं तब हम उनमें उलझ जाते हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि में गहराई आती है तब हमें ये बोध होता है कि ये सब नश्वर हैं। तब भीतर एक सहज वैराग्य जन्म लेता है। ये वैराग्य जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को और गहराई से जीना है, बिना आसक्ति के, बिना अपेक्षा के। विवेक वह ज्योति है जो हमें दिखाती है कि कौन सी चीज शाश्वत है, कौन सी चीज क्षणिक है। जब ये ज्योति जलती है तब वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये वैराग्य हमारे भीतर की ओर मोड़ता है। ओशो इसे टर्निंग इन कहते हैं। बाहर की ओर देखने की बजाय अपने ही भीतर उतरना। ये भीतर की यात्रा हमें आत्मा से जोड़ती है। अष्टवक्र के अनुसार जब ये दृष्टि स्पष्ट होती है, जब व्यक्ति जानता है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति उसे पूर्णता नहीं दे सकती, तभी वह वास्तव में धर्म में प्रवेश करता है। ये प्रवेश बाहरी रीति रिवाजों का नहीं, बल्कि अंतर की क्रांति का संकेत है। ओशो बार बार कहते हैं कि धर्म कोई विश्वास नहीं, वह अनुभव है। और यह अनुभव तभी होता है जब हम अस्थायी को अपनी पकड़ से छोड़ देते हैं। इस भाग में ओशो जीवन को एक स्कूल की तरह बताते हैं, जहां हर अनुभव एक सबक है, एक दर्पण है। जब हम सजग होते हैं तब हर संबंध, हर दुख, हर सफलता हमें ये सिखाती है कि यह भी मिट जाएगा, और यही बोध हमें मुक्त करता है। विवेक और वैराग्य के बिना ध्यान की यात्रा अधूरी है। यही दो आंखें हैं जिससे हम आत्मा का रूप देख सकते हैं। ओशो का संदेश इस भाग में बहुत स्पष्ट है। जब तुम जान लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम शाश्वत की खोज में लग सकते हो, और वह शाश्वत तुम्हारे भीतर ही है। भाग 6, साक्षी भाव और आत्मा की पहचान। 6वें भाग में ओशो अष्टावक्र के उस रहस्यमय सूत्र पर प्रकाश डालते हैं जिसमें आत्मा को साक्षी कहा गया है। वह जो केवल देख रहा है, जो कुछ भी घट रहा है उसके पार खड़ा है। ओशो बताते हैं कि व्यक्ति केवल तभी आत्मा को जान सकता है जब वह स्वयं को कर्ता नहीं, दृष्टा के रूप देखना शुरू करता है। हम जीवन भर घटनाओं में उलझे रहते हैं, विचारों में, भावनाओं में, शरीर में, संबंधों में, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं ये सब बदलने वाला है। तुम वह नहीं, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। ये देखना ही है साक्षी भाव। ओशो समझाते हैं कि जब तुम भीतर बैठकर अपने विचारों को आते जाते देखना शुरू करते हो तो तुम अचानक पाते हो कि तुम विचार नहीं हो। जब तुम भावनाओं को बाहर से देखते हो तो तुम उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हो। यही साक्षी भाव धीरे धीरे एक नई चेतना को जन्म देता है जो स्वतंत्र है, शांत है, आनंद से भरी है। इस भाग में ओशो साक्षी की शक्ति को ध्यान से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि सच्चा ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वह तो केवल होना है, और यह होना तभी संभव है जब तुम देखने की कला में पारंगत हो जाओ। ये देखना कोई प्रयास नहीं है, यह एक सहज मौन उपस्थिति है। अष्टावक्र कहते हैं तू देख और जो कुछ घट रहा है उसमें हस्तक्षेप मत कर। यह सूत्र जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम हस्तक्षेप बंद कर देते हैं, खुद को बदलने की, दूसरों को सुधारने की, स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब भीतर से एक अजीब सी रोशनी फूटती है। ये रोशनी हमारी अपनी होती है, हमारी आत्मा की। ओशो इस अनुभूति को मुक्ति कहते हैं। वह मुक्ति जो कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे मौन में छिपी है। जब तुम साक्षी होते हो तब तुम आत्मा में स्थित होते हो, और आत्मा में स्थित होना ही अष्टावक्र का धर्म है, ओशो की दृष्टि और ध्यान की पराकाष्ठा है। भाग 7, आनंद और पूर्णता की अवस्था। 7वें भाग में ओशो अष्टावक्र के उस भाव को उजागर करते हैं जिसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, जब वह साक्षी में स्थिर हो जाता है, तो उसका जीवन एक सहज आनंद बन जाता है। यह आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, यह स्वयं की पहचान से उपजता है। अष्टावक्र कहते हैं जिसे आत्मा का बोध हो गया उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है।
और कुछ भी खोना संभव नहीं है। वो सब समझाते हैं कि आत्मबोध कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्मरण है, याद आना कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। यह संसार हमें लगातार अधूरा बनाए रखता है, इच्छाओं के द्वारा, उपलब्धियों के द्वारा, मान्यताओं की लालसाओं के द्वारा। लेकिन अष्टवक्र की दृष्टि कहती है कि सब कुछ पहले से ही भीतर है, बस हमारी आंखें बाहर लगी। जब व्यक्ति ध्यान में डूबता है, साक्षी भाव में ठहरता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसे वो पूर्णता कहते हैं। यह पूर्णता जीवन में स्वयं में होने में है, कुछ करने में नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति ना तो भविष्य की चिंता करता है, ना अतीत के पछतावे में जीता है। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। यही उसका उत्सव बन जाता है। वो इस भाग में कहते हैं कि आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो वही उसका फल है जो कि आनंद दिलाता है। यह आनंद मौन है, उत्सवमय है और निरंतर बहता है। यह कोई उत्तेजना नहीं बल्कि एक गहरी तृप्ति है। इस तृप्ति में व्यक्ति बाहर से शांत लगता है लेकिन भीतर से झूम रहा होता है। वह जीवन में होता है लेकिन जीवन के पार भी होता है। अष्टवक्र कहते हैं कि जो आत्मा को जानता है वह स्वयं में स्थित होता है। वह अब किसी से तुलना नहीं करता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता, कोई खोज नहीं करता, क्योंकि उसे मिल गया जो है शाश्वत और अब कुछ भी बाकी नहीं। इस भाग में ओशो हमें उस अंतिम लक्ष्य की झलक देते हैं जो वास्तव में कोई लक्ष्य नहीं बल्कि हमारी अपनी प्रकृति है। जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और जब हम अपने स्वयं में लौटते हैं तो एक आनंद बरसने लगता है। ये लौटना ही मुक्ति है और यही आनंदमय हमारी पूर्णता है। भाग 8, मुक्ति का रहस्य और धर्म का सार। 8वें और अंतिम भाग में ओशो अष्टवक्र की वाणी के अंतिम और गहनतम सूत्रों को सामने रखते हैं। अष्टवक्र कहते हैं, तू मुक्त है, तू सदा से मुक्त है, बस तुझे अपने भ्रमों से जागना है। यह कोई साधना का लक्ष्य नहीं बल्कि चेतना का स्मरण है। इस भाग में धर्म का सार प्रकट होता है कि तुम वही हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। ओशो कहते हैं, अष्टवक्र की सबसे बड़ी क्रांति यही है कि उन्होंने किसी भी तरह साधना, तप, जप या कर्मकांड को आत्मज्ञान के लिए आवश्यक नहीं बताया। उन्होंने केवल जागने की बात की, और जागना तब होता है जब मन का मोह टूटता है, जब हम स्वयं के विचारों, नामों, पहचान से अलग देखना शुरू करते हैं। इस अंतिम भाग में ओशो बार बार दोहराते हैं कि धर्म कोई बाहरी अव्यवस्था नहीं है, यह एक अंतर्मन की क्रांति है। यह मनुष्य को भीतर से बदलने की बात करता है, ना कि समाज से लड़ने की। धर्म का अर्थ है स्वधर्म को पहचानना, और स्वधर्म आत्मा की खोज है जो पहले से ही उपस्थित है, केवल ढकी हुई है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम ये देख लोगे कि तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, उस दिन एक नया जन्म होता है। वह आत्मा में जन्म है और यही अंतिम जन्म है, क्योंकि उसके बाद कोई खोज बाकी नहीं रह जाती। अष्टवक्र की गीता इस दृष्टिकोण में सबसे अद्भुत ग्रंथ है, जहाँ कोई ना भय है, ना आदेश, ना नियम, ना पाप, ना पुण्य का दबाव, केवल प्रेम और मौन है और सिर्फ जागरण। इस भाग का सार है, मुक्ति कोई मंजिल नहीं, वह तुम्हारी मौलिक स्थिति है। उसे पाना नहीं, उसे पहचानना है। ओशो इस अनुभूति को जीवन की मुक्ति कहते हैं, जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त होता है। वह संबंध निभाता है लेकिन उस पर निर्भर नहीं होता। वह जीवन में शामिल होता है लेकिन जकड़ा नहीं रहता। यह वास्तविक ध्यान, वास्तविक धर्म और वास्तविक मुक्ति है।